हाँ जी, तो आज हम सीखने वाले हैं कि पूरी दुनिया के लोगों को कैसे खुश रखा जाए। क्या ऐसा किया जाए कि ये दुनिया के लोग आपके बारे में सिर्फ़ अच्छा सोचें, सिर्फ़ अच्छा बोलें, सिर्फ़ अच्छाई ही आपकी देखें, कोई भी बुरी चीज़ आपकी उनको नज़र ना आए और वो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ तारीफ़ करें, आपके पीठ पीछे भी सिर्फ़ आपकी तारीफ़ हो। इंटरेस्टेड हो? ऑब्वियसली सब इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए तो, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ऐसा पॉसिबल है नहीं। ऐसा पॉसिबल है नहीं कि सारी दुनिया आपसे खुश हो जाए, सारे लोग आपकी तारीफ़ करें, सारे लोग आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा बोलें। इसके बारे में ही आज आपसे बात करने आई हूँ कि लोगों की खुशामद करना बंद करो। लोगों को अपना जस्टिफ़िकेशन देना बंद करो, लोगों को अपना प्रूफ़ देना बंद करो, लोगों के सामने अपने आप को प्रूफ़ करना बंद करो, लोगों को अपनी सफाई देना बंद करो। कितना भी कर लो, लोग आपको सिर्फ़ उस नज़र से देखेंगे जो वो खुद होंगे। इसका रीज़न हम आज तक सुनते आए हैं, जो जैसा होता है वैसा ही आपके बारे में सोचता है ना? जो जैसा होता है वैसा ही। अब ये तो हमने बचपन से सुना है, लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके बारे में क्या कहता है? ताकि आप लोगों की जो ये नाकाम कोशिशें हैं सबको यू नो ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे 2 मेंढकों को था उसमें पलड़े में बिठाना। एक को बिठाओगे दूसरा कूदेगा, दूसरे को बिठाओगे इधर वाला कूद जाएगा। तो इस तरह से ये होता है। अब मैं बताती हूँ, देखो, ये तो दुनियादारी वाले फैक्ट हो गए कि कितना भी कर लो जैसे जैसा इंसान खुद होता है वह वैसे ही दूसरे के बारे में सोचता है। तो अब आप एक बात बताओ, आप सिर्फ अपनी वाइब्रेशन बदल सकते हो, अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हो, अपने कर्मास को हील कर सकते हो, लेकिन सामने वाले का नजरिया आप नहीं बदल सकते। अब मैं बताती हूँ ये कैसे काम करता है। देखो, हर इंसान के कई कई रूप होते हैं। मतलब एक इंसान के अंदर अगर अच्छाइयाँ हैं तो उसके अंदर जैसे होता है ना पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जैसे हमारी बहुत सारी मतलब हमारी ताकत है, कुछ चीज़ें स्ट्रेंथ है, तो हमारी कुछ वीकनेस भी होती हैं और वो हर इंसान के अंदर होती हैं, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। एंड परफेक्शन जैसा जो वर्ड आता है वो नहीं होता है। देखो, एक इंसान के अंदर हर एक चीज़ आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी। तो जैसे अब मैं बताती हूँ, अब मेरे अंदर कैसी वाइब्रेशन है, मैं बहुत पीसफुल रहना पसंद करती हूँ और मैं जो है ना, मेरे अंदर एक चीज़ है कि मुझे किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इस चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये मेरा रूप हो गया। सामने वाला इसके बिल्कुल अपोज़िट है ना? तो आप मुझे बताओ कि जब वो इंसान ही आपके बिल्कुल अपोज़िट है एज़ वाइब्रेशन लेवल, तो हाउ कैन यू कंट्रोल दैट माइंडसेट? आप नहीं कर पाओगे। तो ये जो आपकी नाकाम कोशिशें होती हैं ना, सबको प्रूफ करना, सबको खुश रखने की कोशिश करना और ये सोचना कि कहीं हम किसी को हर्ट ना कर दें, सब वही अट्रैक्ट करते हैं जो उनका माइंडसेट होता है। अगर आपकी तरफ से कभी किसी के लिए कोई नेगेटिव बिहेवियर गया है, तो वो उसने अट्रैक्ट किया है। ये सिंपल सा फंडा है। तो अब आप सोचोगे कि ये इतना ईज़ी नहीं होता। हो जाता है जब आप अपने आप से जुड़ जाते हो। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्मास खराब करोगे। नहीं, आप यहाँ ये सोच आ जाती है कि मैं अपनी जगह सही हूँ। मेरे कर्मा, मेरा अकाउंट एकदम क्लीन है। फिर आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है कि सामने वाला क्या कर रहा है। आपके बारे में वो कई कोट्स हैं जो इस चीज़ से रिलेट करते हैं। आपकी बुराई सिर्फ़ वो करेंगे जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। आपने देखा है कभी एग्ज़ाम्पल लेती हूँ एसआर की, शाहरुख खान का, कि जो बड़े-बड़े एक्टर्स होते हैं, वो क्या कभी अपने से छोटे एक्टर की बुराई करते हैं कभी? नहीं, क्योंकि वो समझते हैं इसमें मेरी ही इंसल्ट है ना? तो आप लोगों की तरह क्यों बनना चाहते हो? अगर आप किसी ऐसे इंसान की बुराई लेके बैठे हो या ऐसे इंसान के बारे में गॉसिप्स करते हो जो आपसे बिल्कुल ही अलग है, यानी कि वाइब्रेशन लेवल पे बहुत लो है, लेकिन फिर भी आप उसको लेके बैठे हो, इसका मतलब आप उसे भाव दे रहे हो। तो मेरा ये ना अभी रिसेंटली कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं, दैट्स व्हाई मुझे इम्पल्स आई है इस चीज़ पर वीडियो बनाने की, कि जब आप सही हो अपनी जगह, आपने किसी के साथ कुछ नहीं किया है, आपके बारे में फिर भी लोग गलत अंदाजे लगा रहे हैं, तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? लगाने दो, क्या कर लेंगे? बात नहीं कर सकते हैं ना आपके पीठ पीछे, और उनका ही नुकसान है। वो आपकी बुराई कर रहे हैं, नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, नेगेटिव वर्ड बोल रहे हैं, तो आप नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं। आपका क्या जाता है? आपका तब जाता है वहाँ पे कुछ, जब आप उन चीज़ों को दिल पे लेते हो। जब आप सोचते हो यार मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, बोलने दो। अब मैं बताती हूँ, मेरी लाइफ को जीने का एक सिंपल सा फंडा है। कैसा? मैं बताती हूँ। लिस्ट आउट सम स्पेशल पर्सन्स। वैसे तो उनके भी कुछ टाइम बाद आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि उनकी चीज़ों से भी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे मम्मी-पापा 2, भाई-बहन में से कोई आपको, जैसे कई लोगों के बहुत सारे भाई-बहन होते हैं, उनमें से कोई एक स्पेशल वन होता है। एक कोई बहुत अच्छा-सा दोस्त। कितने लोग हुए? 4।
और आपका समवन स्पेशल हो सकता है 5। ठीक है, आपकी लाइफ की लिस्ट में 5 से 6 लोग रखो, यानी कि आपका कोई फेवरेट रिलेटिव्स हो सकता है, या आपका कोई फेवरेट दोस्त, आपका समवन स्पेशल, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स। इनके कुछ सलाह देने से, यानी कि अगर ये लोग आपको कुछ सजेशन दे रहे हैं तो उस पर ध्यान दो थोड़ा, कि बड़े हैं, मम्मी पापा हैं, कुछ सजेशन दे रहे हैं तो सुन लेते हैं। तो इनके अलावा, मतलब ये जो लिस्ट बन चुकी है ना आपकी, इनके अलावा कोई आपको कैसे जज करता है, कोई आपको क्या बोलता है, कोई आपके बारे में क्या कहता है, उससे बिल्कुल अंधे और बहरे हो जाओ। सबसे आसान तरीका है ये अपनी लाइफ को इजी बनाने का। और ये फंडा सीखा था मैंने एक बार, संदीप महेश्वरी सर ने अपने सेशन में बताया था। तब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी कि सर सबको कैसे हैप्पी रखें, सबको कैसे खुश रखें, पॉसिबल ही नहीं है। संदीप महेश्वरी सर हैं, ठीक है, वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है। उनके भी हेटर्स मिल जाएंगे, मैं कमेंट में देखती हूँ कि वैसे ही बकवास करता है, खुद की लाइफ सेट है इसलिए। देखो मैं बता रही हूँ आपको, इंसान आपको सिर्फ इतना आंक सकता है जितनी उसकी खुद का लेवल होगा। ठीक है, इंसान आपको सिर्फ इतना आंक सकता है जितनी उसकी सोच होगी। ठीक है, अब जो SR के दुनिया में फेमस स्टार हैं, मैंने उनके बारे में नेगेटिव कमेंट्स देखे हैं। आप अपने आप को कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके बारे में कोई नेगेटिव नहीं बोलेगा? हाउ इट इज पॉसिबल? मैंने इतने बड़े बड़े, देखो इस दुनिया में आपको पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, नेगेटिव लोग भी मिलेंगे। आप फोकस करो कि आपको प्यार कहाँ से मिल रहा है, आपको रिस्पेक्ट कहाँ से मिल रही है, आपको अच्छा कौन बोल रहा है, रेदर देन इसके कि आपकी पीठ पीछे लोग आपकी क्या बात कर रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट आप चर्चा में तो हो, आपके बारे में बातें तो हो रही हैं। और ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, इंसान उसी को लेके बात करेगा, उसी को सोचकर कुछ बोलेगा जिससे आगे वो जा नहीं सकता, या उससे आगे वो जाना चाहता है, या उसकी किसी भी चीज से, सक्सेस से उसको फर्क पड़ रहा है। तो आपकी ये जो कोशिश है खुश रखने की, इसको छोड़ दो। आप एक छोटी सी लिस्ट बनाओ, अपने पेरेंट्स को हैप्पी रखो, उनका ख्याल रखो। ऐसे नहीं कह रही इसमें, पहले अपने आप का, खुद को हैप्पी रखो, आप सेटिस्फाइड रहो, आप खुश रहो। उसके बाद आपका एक छोटा सा सर्कल, अपनी दुनिया को छोटा सा बना दो। ये जो इतना बड़ा सर्कल बना रखा है, इन सबको खुश रखना है, इज इट नॉट पॉसिबल? मैंने तो ऐसे ऐसे क्लोज फ्रेंड्स को अपने बारे में बात करते हुए सुना हुआ है जो ये दावा करते हैं कि दिल जान से हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर बताओ क्या करोगे? आपका एक्सपीरियंस रहा होगा ऐसा खुद का। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बिना कंट्रोवर्सी के सक्सेस नहीं मिलती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े जितने भी इस दुनिया में लोग आगे निकले हुए हैं, उनके बारे में लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं? नेगेटिव कमेंट, और उसको वो देखते तक नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, अभी कुछ दिन पहले इनके साथ कितनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, लोग इनके बारे में कितना कुछ बोलते हैं, करते हैं किसी चीज़ का रिएक्ट, करते हैं रिप्लाई, पढ़ते हैं कमेंट्स को कि हाय तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। उनको पता है उनकी वैल्यू क्या है, उन्हें नीड नहीं है जस्टिफिकेशन की, वो बस फोकस करते हैं अपने चाहने वालों पे। अभी शहनाज गिल जो हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती है, ठीक है, उनके बारे में बता रही, उन्हें पूरा देश प्यार करता है। जब से वो बिग बॉस में आई हैं पूरी दुनिया जानती है, उन्हें चाहती है दिल से। लेकिन तो उनसे किसी ने पूछा कि आप जो है अपने पास्ट के बारे में कभी कुछ याद आता है? तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं। उन्होंने बोला कि मैं पास्ट का कुछ याद नहीं रखना चाहती, मैं बस अपने प्रेजेंट में जीती हूँ और मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहती हूँ। तो उसके बारे में पता है क्या लिखा हुआ था? हाँ, जिस इंसान ने यहाँ तक पहुंचाया उसको इतनी जल्दी भूल गई है, ये पैसा ऐसी ही चीज होता है, सबको भुला देता है, ये लड़की ऐसे कैसे कर सकती है, इतनी जल्दी भूल गई है। अब वो उन लोगों को आके जस्टिफिकेशन देगी क्या कि नहीं मैं नहीं भूली हूँ या कुछ भी, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ, उसमें ऐसा ही सिखाया जाता है। जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चाहने वाले बहुत है। सो जल्दी से कमेंट में बताओ कि आज से कौन कौन प्रॉमिस करता है इस चीज का कि आज के बाद अपने जजमेंट के बारे में, अपने जस्टिफिकेशन, कोई प्रूफ नहीं देना किसी को, कोई सफाई नहीं देनी। तुम्हें बस ये सोचना है कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे, वो बस जितनी छोटी उनकी सोच है, जितना छोटा उनका लेवल है, सिर्फ उस हिसाब से जज कर सकते हैं। क्योंकि देखने वाला कीचड़ में भी कमल को देख लेता है, और जिसको नहीं दिखाई देता वो कहते हैं ना, लोग तो चांद में भी दाग ढूंढ लेते हैं। सो सिंपल, खुश रहो। एक लाइफ मिली है, लोगों को सफाई देने के लिए नहीं मिली, लोगों के सामने खुद को प्रूफ करने के लिए नहीं मिली। एक लाइफ है, इसके तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम इसका ख्याल रखोगे। इस इंसान को जज करने वाले भी तुम, अप्रिशिएट करने वाले तुम, इसको वैल्यू देने वाले तुम, इसको प्यार करने वाले तुम। बाहर वाले उसी हिसाब से आपको जज करेंगे जो उनका लेवल ऑफ थिंकिंग होगा। सो हैव अ मैजिकल जर्नी। सारी चीज़ों को साइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते जाओ, है ना। वीर तुम बढ़े तो चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सो आगे बढ़ते जाओ, लोग बातें बनाते रहेंगे।
आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपको जज करते रहेंगे, आपके बारे में कुछ भी बोलते रहेंगे। सो इन चीज़ों पर ध्यान ही क्यों देना है। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।